नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने लिखित में अपना समर्थन दिया है। आज किसान संगठन काला दिवस मनाने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस काला दिवस के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे। कई लोगों के बॉर्डर के पास ही घर है, वो वहां पर आएंगे। लोग अपने गाँव में अपने ट्रैक्टर पर, अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर काला झंडा लगाएंगे। अपने हाथों में काला झंडा लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। जो लोग बॉर्डर पर होंगे यहां पर काला झंडा लगाएंगे और यही काला दिवस है। आपको बता दें कि लगातार सरकार का विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है। टिकैत का कहना है कि सरकार ने हमें 6 महीने से बैठा रखा है, हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी है। हम सरकार का पुतला फूकेंगे और यही पूरे देश में किया जाएगा। सरकार के रुख को लेकर पूछे गए सवाल पर टिकैत ने कहा कि सरकार बेशर्म होगी तो असर नहीं पड़ेगा। ये एक विरोध है हमारा, हम अपना विरोध तो करेंगे। सरकार को बताना होगा कि कोरोना बड़ा है या फिर कानून बड़ा है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि बड़ा कौन है। अगर बीमारी बड़ी है तो कानून को रद्द कर देना चाहिए। किसान भी अपने घर चला जाएगा। और वहीं किसानों को सुपर स्प्रेडर भी कहा जा रहा है। सुपर स्प्रेडर बनने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि बीमारी का इलाज अस्पताल है और किसान आंदोलन का इलाज संसद है। चिट्ठी के मुद्दे पर किसानों में दो फाड़ को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि इसको लेकर संयुक्त मोर्चे के बीच में चर्चा हुई थी। वहां बहुत लोगों ने सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 1 कॉल की दूरी पर हैं तो उन्हें कॉल करना चाहिए, तो वहां तय हुआ कि फोन नहीं करना चाहिए बल्कि चिट्ठी लिख देनी चाहिए। लोग हमसे फिर सवाल नहीं करेंगे कि आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। लगातार आंदोलन पर राजनीति का आरोप लग रहा है। राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया है कि कानून सरकार बनाए हैं, जब सरकार ने कानून बना दिए हैं तो सरकार इसको रद्द भी कर सकती है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2024 तक बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, 25 तक बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कल कहा था किसान आंदोलन को लेकर, काले दिवस को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। जो झंडा होगा वो काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। नहीं तो काला झंडा लगाना क्या कोई गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से तो अपना झंडा लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। तो ये जो 26 मई को आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का लगभग 6 महीना पूरा हो गया, हाँ, इसलिए कर रहे हैं या फिर ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन माना जाए? ये विरोध प्रदर्शन है और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। तो हमारा विरोध है ये किस्म से सरकार का। आश्वासन आप लोगों के पास अभी कोई आश्वासन नहीं। हमने चिट्ठी उनको लिखी कि सरकार बात करनी चाहे तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि वे बार बार कहते थे ना कि 1 फोन कॉल की दूरी पे है। तो हमने तो लेटर ही लिख दिया, लिखा थोड़ा तो मैं ठीक रहता है, रिकॉर्ड में रहेगा। तो हमने चिट्ठी लिखी कि सरकार बात करेगी तो हम बात करेंगे। हाँ, परिस्थिति तो पिछले साल भी खराब थी। कोरोना काल में सरकार कानून लेकर आ सकती है तो कानून वापसी भी हो सकते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जब सरकार को पूरा फुर्सत हो जाए, पूरा देश की प्रॉपर्टी बेच के जब फुर्सत हो जाए तो जब बात कर लेंगे। ये तो किसान है, ऐसे ही लगा रहेगा, खेतों में काम करता रहेगा, देश के लिए अनाज उत्पादन करता रहेगा, लाठी खाता रहेगा। और जब सरकार को बात करनी होगी तो बात कर लेगी। हमारे पास में टाइम है फुल, हम कहीं जाने वाले नहीं। यहाँ से ना आंदोलन छोड़ देंगे ना खेत छोड़ देंगे। वो लगवा दो, अगर बात हमारी सरकार सुनती हो तो लगवा लेंगे। आप लोग, सरकार ने तो नियम बना ही रखा है कि ऐप पे वो यहाँ पर करिए। हमारे पास में तो ऐप है नहीं ना, ऐप है तो इंजेक्शन है, कहीं लगते हैं तो कैंप लगवा दो, हम लगवा लेंगे इंजेक्शन। एक सवाल ये है कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली की सीमाओं में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या सीमाओं में क्या ये सीमा ही तो है हमारी, जो यहाँ पे है बॉर्डर ही तो है। इस पर काले झंडे बांधेंगे दिल्ली की सीमा की तरफ, और दिल्ली वालों को दिखे। कल सरकार का पुतला फूका जाएगा, भारत सरकार का, और जो काला झंडा है वो मोर्चों के ऊपर लगाया जाएगा, अपने घरों के ऊपर लगाया जाएगा, ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा। सरकार हमारी बात नहीं मान रही, नहीं सुन रही,
तो इसलिए उसके विरोध में ये सब काम हम करेंगे। और ये कल सुबह ही 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम और 11-12 बजे तक चलते रहेंगे। तो किसानों ने साफ कहा है कि सरकार साफ करे, कानून बड़ा है या फिर ये बीमारी बड़ी है। कोरोना स्प्रेडर के तौर पर इसको देखा जा रहा है इस समय किसान आंदोलन को, क्योंकि अगर पहले जैसे हालात हुए, डर सबको यही है कि पहले भी किसानों ने वादा किया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, कोई उपद्रव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुआ, दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई थीं। इस बार किसानों ने कहा है कि साफ तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लोग अपनी छतों पर काले झंडे दिखाएंगे या फिर अपने घरों में ही काले झंडे दिखाएंगे। इस बार लोग इकट्ठे नहीं होंगे, भीड़ नहीं होगी, अन्य राज्यों से लोग दिल्ली की सीमाओं तक नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ यही होगा और इसी को आंदोलन कहा जा रहा है, इसी को काला दिवस कहा जा रहा है। लेकिन सवाल अब यह है कि ऐसा वादा पहले भी किसानों ने किया, लेकिन वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से दिक्कतें हो गई थी, हिंसा हो गई थी, उपद्रव हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी कुछ उपद्रवी किसान आंदोलन की आड़ में, इस काले दिवस की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें। इसीलिए और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए है, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और आज ही वो दिन है जब किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। बहुत सोच समझकर इस दिन को रखा गया है किसानों की तरफ से कि बीजेपी कहीं जश्न न मना ले। प्रधानमंत्री आज ही के दिन पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण समारोह उनका था 2014 की अगर बात करें तो उस समय। लेकिन आज ही किसानों ने काला दिवस मनाने की सोची है। साफ है कि सरकार का विरोध यहां पर किया जा रहा है, किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री का विरोध यहां पर किया जा रहा है। सरकार सेलिब्रेशन ना करे, इसीलिए काला दिवस किसानों ने अपनी तरफ से मना लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 विपक्षी दल किसानों को समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, टीएमसी भी शामिल है, सीएम केजरीवाल भी शामिल है। उनके अलावा तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि लगातार किसानों को पहले दिन से ही समर्थन करती आई हैं। लेकिन सबसे पहले नाम कांग्रेस का ही आता है। अब पार्टियां लगातार समर्थन कर रही हैं किसान आंदोलन को। कोरोना दूसरी तरफ है, वक्त की नजाकत को कोई नहीं समझ रहा है। ये क्या प्रदर्शन करने का वक्त है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि किसान आंदोलन को लेकर उठते हैं। किसानों को भी समझना होगा कि ये वक्त प्रदर्शन का नहीं है। अगर प्रदर्शन आपको करना है, इकट्ठे आपको होना है, तो थोड़ा वक्त रुक जाइए, कोरोना की लहर थोड़ी कम हो जाएगी, तब करिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मंजीत सिंह किसान नेता है, मंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर पांडे कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्या किसानों को वक्त की नजाकत को नहीं समझना चाहिए? क्या आज का ही वो दिन है जो विरोध किया जाएगा? अगर कुछ दिन रुककर विरोध कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि इस समय देश में जैसे हालात हैं लगातार सब देख रहे हैं, किसान भी देख रहे हैं, दिल्ली में कैसे हालात है वो भी सब देख रहे हैं। क्या आज का ही दिन था जो विरोध किया जाएगा? अगर कुछ दिन रुककर विरोध कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? वो साडे अंदोलन तो चलदे ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ हो चुके ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। मंजीत जी ठीक है मंजीत जी, अभी अब मेरा एक और सवाल सुनिए। 26 जनवरी पर जब ट्रैक्टर मार्च हुआ था, किसानों की तरफ से वादा किया गया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किसान दर्ज कराएंगे, ये किसानों की तरफ से कहा गया था। लेकिन 26 जनवरी पर क्या हुआ था, लाल किले पर क्या हुआ था, ये सबने देखा है। आज कौन गारंटी लेगा कि कोई हिंसा नहीं होगी? आज कौन कहेगा इस बात को कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा? कैसे भरोसा किया जाए इस आंदोलन पर? जी सर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ सके, सरकार की कोई चाल ना चले। ठीक है मंजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगला सवाल उमाशंकर जी मेरा आपसे होगा, क्योंकि 12 विपक्षी पार्टियां हैं जो कि आज काले दिवस को समर्थन कर रही है, कांग्रेस सबसे आगे है। क्या वो वक्त ऐसा है, क्या वक्त की नजाकत को विपक्ष को नहीं समझना चाहिए कि कोरोना से किस तरीके के हालात हमारे देश में है? लगातार लोगों की मौत होती चली जा रही है और भीड़ इकट्ठी करना मतलब कोरोना का सबसे बड़ा स्प्रेडर उसको कहा जा रहा है। विपक्ष ने समर्थन किया है किसान आंदोलन को, सोचा समर्थन करने से पहले कुछ हालात हमारे देश में है, लगातार लोगों की समर्थन किया है। कांग्रेस किसानों के साथ सदैव खड़ी रही। आज कोरोना का माहौल है और रूप से जिस तरीके से कोरोना से मौतें हुई हैं और जिस तरीके की तबाही हम सब लोगों ने देखा, हम लोग उससे चिंतित और व्यथित हैं। लेकिन आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे कोरोना बढ़ने की संभावना नहीं है, ना प्रोटोकॉल का कहीं से कोई उल्लंघन होगा, क्योंकि गैदरिंग नहीं हो रही है, भीड़ नहीं जुटाई जा रही है। लोग अपने घरों पर, अपने ट्रैक्टर पर काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहले भी यही कहा गया था उमाशंकर जी, 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी उसमें भी यही कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। पहले भी विपक्षी दलों ने समर्थन किया था लेकिन वो हो नहीं पाया, पहले भी वही कहा गया था। तो भरोसा कर नहीं सकते ना, सबसे बड़ी बात वो है। देखिए, वो जो मामला था, मुझे लगता है कि ज्यादातर तस्वीर उसकी साफ हो गई है कि किस तरीके से सत्ताधीश और सत्ता के इशारे पर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों के माध्यम से वो हिंसा करवाई गई थी, ये स्पष्ट हो गया है। और संयुक्त किसान मोर्चा या किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं था, ये बात बूथ में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। सरकार लगातार किसान आंदोलन को तब भी बदनाम करना चाहती थी और आज भी कोरोना के नाम पर आज के इस काले दिवस को धिक्कार के रूप में मनाना चाहती है सत्ताधीश। लेकिन ये मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि जब कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, ना कहीं कोई भीड़ जुटाई जा रही है, किसान अपने घरों पर, अपने ट्रैक्टर पर काला झंडा लगाकर सरकार को ये बताने किसान कैसे विरोध करेंगे वो अलग की बात है। आपसे सवाल मेरा बाद में पूछूंगी आपसे सवाल, क्योंकि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आपसे सवाल मेरा बाद में होगा। कैप्टन आई सिंह, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि ऐसे हालात जो पैदा हो गए हैं सरकार की वजह से हुए हैं। अगर पहले ही सरकार इन हालातों को कंट्रोल कर लेती तो शायद आज ये ना होता, शायद ये आज काला दिवस ना होता, क्योंकि आज वो दिन है। प्रधानमंत्री ने पहली बार पद की शपथ ली थी 2014 में और आज ही के दिन ये हो रहा है काला दिवस। अगर सरकार चाहती तो हालातों को कंट्रोल कर सकती थी। लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ इस समय रामपाल जाट किसान नेता जुड़ चुके हैं। रामपाल जी बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जाट जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है राजेश ठाकुर। ठीक है, मेरा सवाल आप सुनिए। आज का जो दिन चुना गया है, आज का वही दिन है जब प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने पीएम पद की शपथ ली थी और आज किसान आंदोलन को 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आज काला दिवस मनाने के पीछे वजह क्या है? राजेश ठाकुर, 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था, उसको 6 महीने हो गए और बहुत छोटी सी बात थी, इतनी सी जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के और एक केंद्रीय समिति के उनको अध्यक्ष बनाया था, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि किसानों को उनकी उपजों के दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना अपरिहार्य है। तो उनके द्वारा की गई रिकमेंडेशन को लागू कराने के लिए किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा, 2012 में एक हमने कानून का प्रारूप बनाया था जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए प्रावधान थे। उसमें काले दिवस पर आ जाइए रामपाल जी, मुद्दे की बात पर आ जाइए काले दिवस पर, क्योंकि आज का जो काला दिवस है, क्या आपको लगता है, क्या किसानों को लगता है कि आज का ये वक्त होना चाहिए था? देश में जैसे हालात हैं उसी बीच में काला दिवस मनाना, वक्त को समझा है किसानों ने? थोड़ा दिन और रुक सकते थे, ये प्रदर्शन फिर से हो सकता था, गैदरिंग फिर से हो सकती थी, थोड़े दिन का इंतजार किया जा सकता था। इसलिए हमने दिल्ली जंतर मंतर पर जो सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा वो स्थगित किया हुआ है इस कोरोना के कारण से, क्योंकि ये जनहित का विषय है, सबके हित का विषय है, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए हम चिंतित है। तो ये जो हमारी चिंता है ये पूरे देश के साथ समरस है, हम अलग से नहीं है। इसलिए जो देश में हालात है उनके बारे में हम उतनी ही चिंता करते हैं। ठीक है, कैप्टन आई सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आवाज सुन पा रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी? अगर सरकार चाहती तो हालातों को पहले कंट्रोल किया जा सकता था। अगर सरकार चाहती तो आज ये काला दिवस नहीं मनाया जाता। अगर सरकार चाहती तो आज वही दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी 2014 में। आज काले दिवस की बजाय जश्न मनाया जा सकता था अगर सरकार चाहती तो। काजल, एक वो कहावत है कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है मगर जगे हुए को क्या जगाएंगे आप। तो ये किसान के नाम पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये अगर किसान होते तो बात को समझते हो, मान भी जाते। जब ये किसान है ही नहीं तो ये सरकार की बात कैसे समझेंगे, किसान हित की बात को कैसे समझेंगे। और ये तो बैठाए हुए लोग हैं, तो ये तो वो बोलते हैं जो इससे बुलवाया जाता है। सरकार ने इनके साथ 11 बार की वार्ता करी है बैठ के, एक बार नहीं, सरकार 11 बार इनके साथ बैठी है और पूरा सोल्यूशन निकाला है, मगर इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं करी। ये सिर्फ हट पकड़ के बैठ गए थे, वो तो नहीं कर पाए ना। आप सरकार ने भले ही कुछ भी किया, 11 दौर की बातचीत की, 12 दौर की बातचीत की, जो किसान चाहते थे संतुष्टि भरा जवाब तो उनको नहीं मिला। ना तो कृषि कानून वापस हुए, ना ही एमएसपी को कानून बनाने की मांग वो कर रहे थे, वो हो पाया। काजल जी, आप थोड़ा मैं हमारी बात को सुने। जब सरकार ने कह दिया हम कानून वापस नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। वहाँ पर सरकार ने कह दी एमएसपी की गारंटी है, एमएसपी आज भी तो वही है ना, प्रदर्शन का मुद्दा भी वही है, ये भी समझना पड़ेगा। करते रहे ना, क्या दिक्कत है, करते रहे। अगर इन्हें ये सरकार की बात इनके समझ में नहीं आती, इनके समझ में कनाडा वालों की आती है, इनके समझ में चाइना वालों की आती है, सरकार की बात ये समझते नहीं है, क्योंकि सरकार से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो लेना देना कनाडा से है ना, जहाँ से इनके ट्वीट चलते हैं, जहाँ से किसानों का समर्थन आता है। तो ये सरकार के साथ है ही नहीं, इसलिए सरकार की बात मान नहीं रहे और ना ही देश के साथ है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। ठीक है, आती हूँ आपके पास आती हूँ। उमाशंकर जी, पहले दिन से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, और आज भी वही देखने को मिला जब 12 विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन को, काले दिवस को। कांग्रेस सबसे आगे है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है विपक्ष। जवाब दीजिए। ये बंदूक कहाँ है ये तो आप लोग बेहतर जानते हो, और राजनीति की भाषा क्या है, वो है सेवा और लोगों की सेवा। और कांग्रेस पार्टी अगर देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है, तो अगर इस राजनीति को आप नकारात्मकता के भाव में लेना चाहती हैं तो बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन आपके दर्शक अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये किसानों के साथ खड़ा होना, अन्नदाताओं के साथ खड़े होकर उनके दुख दर्द और उनके भविष्य की चिंताओं में अपनी ताकत को लगाना, ये राजनीति नकारात्मक नहीं है, यही सकारात्मक राजनीति है और यही विपक्ष का कर्तव्य भी है और यही नैतिकता भी है। लोकतंत्र में विपक्ष की परिकल्पना सिर्फ इसलिए की गई है। नकारात्मक मैं नहीं ले रही हूँ उमाशंकर जी, नकारात्मक मैं नहीं ले रही हूँ। जो देश में हालात है उनको समझना आपको भी पड़ेगा। नकारात्मक मैं नहीं ले रही हूँ। जो देश में हालात है, किस तरीके से मौतें हो रही हैं लोगों की, किस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये तो दर्शकों को भी पता है। नकारात्मक मैं नहीं ले रही हूँ।
ये जो हो रहा है ये हालात सबको पता है। मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाने बोलिए, दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में क्या किसानों का सहयोग करना वो नकारात्मक राजनीति कैसे हो जाए? बिल्कुल नकारात्मक नहीं है, देश के अन्नदाता है किसान, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, उसको कोई नहीं कह रहा है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है। भाजपा के साथी हमारे चाइना की बात कर रहे थे, ये शायद इनको पता नहीं है कि साबरमती के किनारे शी जिनपिंग को किसने झूला झुलाया था। ये शायद भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल में 18 बार चाइना गए हैं। ये शायद भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी है जो चाइना के 2 कंपनियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है। ये आप भूलिए नहीं, आप उनके चरणों में नतमस्तक हैं। आप अमेरिका के चरणों में, ट्रंप के चरणों में नतमस्तक रहे, जिसने भारत को गंदा देश बोला। आप हमको राष्ट्रवाद मत सिखाइए, न हमको किसानों के साथ खड़े होने के लिए आप हमको खलनायक साबित करिए, क्योंकि देश और किसान इसको जान रहा है। वो किसान है, आप उनको किसान नहीं मानेंगे, आप उनको चाइनीज बोलेंगे, आप उनको खालिस्तानी बोलेंगे। कल को हरियाणा के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको भी आतंकवादी हैं, आपके खट्टर जी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी के लोग आंदोलन में शामिल हैं, राजस्थान के किसान शामिल हैं, तमिलनाडु कर्नाटका के किसान शामिल हैं। आप इन लोगों को अगर आतंकवादी कहना चाहते हैं, देशद्रोही कहना चाहते हैं, तो आप कहिए, हम उस पर आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि जनता सबक सिखाती है। अगर ये ठीक है, आपका ही जवाब लेती हूँ। कैप्टन आई सिंह, आपने किसानों को किसान नहीं माना, देश के अन्नदाताओं को अन्नदाता नहीं माना, और यही वजह है कि किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, और यही वजह है कि आज काला दिवस मनाया जा रहा है। अगर सरकार किसानों को किसान मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी काजल जी, मैं बीच में बोला नहीं हूँ, हमारे बीच में ना कोई बोला। बोलिए, आपका टाइम है, कोई बात नहीं, बीच में बोलना, दूसरे की बात बीच में खत्म नहीं होती है, बोलिए आप। काजल जी, जैसे हमारे मित्र जो है ना अभी कांग्रेस के वक्ता जो कह रहे थे कि हम जो है ना विपक्ष है तो हम तो साथ में खड़े होंगे, तो इनका साथ का खड़ा होना शुरू में आपको जेएनयू से लेके चलेंगे, जहाँ जेएनयू में देश को तोड़ने के नारे लगाए गए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उनके साथ जाके इनके राहुल गांधी खड़े हुए थे। जब चाइना के साथ वार हुआ तो ये चाइना की तरफ बोल रहे हैं। बीच में रोकूंगी आपको, राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनवा देते हैं। चलता ही रहेगा, अभी शुरू हो जाएगा, 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा, और ठीक ही है। और सरकार का पुतला फूंकेंगे 10, साढ़े 10 बजे से 11 बजे, और पुतला फूंक के फिर ये चलता रहेगा, फिर अपना मंच चलेगा। कितने बजे तक फिर भी कोई कार्यक्रम, जैसे आपने कल कहा था कि ये तो शाम तक ही झंडे तो लगे रहेंगे, ये क्या उतारते, जो झंडे लग गए अपना लगे रहेंगे, तो शांतिपूर्वक सारी चीजें हो, शांतिपूर्ण तरीके से। और कोरोना को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्या कुछ कर? और वो तो जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, मास्क लगाएंगे, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं, और दूरियां बनाकर रहते हैं। अपनी जो झोपड़ियां बन रही तो उसमें दूरियां बनाकर लोग रहते हैं। ये बताइए, आज क्या बाहर से कुछ किसान आएंगे आप लोगों का समर्थन करने? नहीं, ज्यादा कोई लोग नहीं बुला रखे आज, जो रूटीन में जो जहाँ है वो वहीं पे ही रहेगा। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं। पिछले कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने ये भी कहा था कि अगर किसान प्रस्ताव लेकर आए तो हम लोग बात करने के लिए तैयार है, और डीएपी जो है कि फायदेमंद किसानों के लिए बताया हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? डीएपी का 1200 रुपए का रेट था पहले ही बहुत महंगा था, उसका 1900 रुपए का रेट हो गया। फिर जब आंदोलन हुआ, बात हुई, लोगों ने अपने विचार रखे, विरोध करा, तो फिर उन्हें 1200 रुपए का करीब कर दिया। और ये लगता है कि ये 3-4 महीने के लिए करा है, उसके बाद में फिर ये उसी रेट पे चला जाएगा। तो वापसी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रेट बढ़ाओगे फिर वापसी कर लोगे और कहेंगे जी हमने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। आप 1200 से नीचे निकालो, तो ये हमारा वो है। और जो उन्होंने प्रस्ताव की जो बात करी, हमने चिट्ठी लिखी उनको, प्रस्ताव हमारा कोई नहीं है, हमारा ये है कि 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, और जो मसले होंगे उस पर बैठकर बातचीत होगी। 6 महीने 1 दिन पूरे हो गए। कैप्टन आई सिंह, आपकी बात बाद में पूरी करूंगी। अभी जो राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, रामपाल जाट जी आपसे उस पर रिएक्शन चाहिए, क्योंकि रामपाल जाट जी सबसे बड़ी बात यह, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस बार गैदरिंग नहीं होगी, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये ऐसे वादे पहले भी किए गए थे, कैसे भरोसा करें किसानों पर? काजल ठाकुर जी,
ये जो भरोसे की बात है, ये तो हमको हमारे द्वारा ही पैदा करनी पड़ेगी। हमको हमारा व्यवहार ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम विश्वास योग्य हैं। टूट चुका है रामपाल जी, भरोसा एक बार टूट चुका है, इसीलिए मुश्किल हो पा रहा है। बात ये है 26 जनवरी को भरोसा टूटा था, पूरे देश का भरोसा टूटा था, बात ये है। बोलिए काजल ठाकुर, इसलिए मैंने कहा कि एक बार भरोसा टूटा तो दोबारा भरोसा प्राप्त करने के लिए साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, और वो कठोरता से करनी होगी। इसलिए आज की साधना है, तपस्या है आज की जी। आज का जो काला दिवस है, इसको क्या समझें? आज के वो जो आंदोलन बेदम हुआ था, आंदोलन की छवि खराब हुई थी, आज का जो काला दिवस है, इससे क्या समझें? वो जो छवि थी वो वापस आ जाएगी? ऐसा एक कदम से नहीं तो छवि वापस आती। छवि बिगड़ने में तो समय नहीं लगता, छवि बनाने में लंबा समय लगता है। तो एक कदम के द्वारा नहीं बनती। निरंतर जो हमारा व्यवहार ऐसा रहेगा जिस हम कह सकें कि हम सत्य, अहिंसा और शांति के आधार पर आंदोलन करेंगे, इसके लिए तो हमको परीक्षा में बैठना पड़ेगा और परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं हो सकता, एक कदम से नहीं हो सकता। ये तो निरंतर साधना की बात है। जितने भी हमारा आंदोलन कदम हो वे सब रामपाल जी, मेरा सवाल सुनिए। ठीक है रामपाल जी, को मेरा सवाल सुनिए। अगर आज ऐसी कोई हिंसा होती है, आज किसी को भी कोई परेशानी होती है, किसान उसकी जिम्मेदारी लेंगे? निश्चित जिम्मेदारी है, पहले भी हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने कहा कि उस समय हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए यदि कोई भी ये कहता है कि नहीं ये तो किसी का अप्रायोजित था, ये गलत है। हम जब आंदोलन करते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी हमने ली। और आगे भी यदि कोई भी घटना होती है तो हम यदि आंदोलन करेंगे तो जो आंदोलन करेगा जिम्मेदारी उसकी होगी। ठीक है, जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे वो पहले भी देखा था, पहले कितनी जिम्मेदारी ली गई थी वो देख लिया था। और किसान नेता सामने तक नहीं आए थे, किसान नेताओं से सवाल किया जा रहा था तो वो जवाब देने के लिए उसके बाद नहीं आए थे। मैं आपसे आऊंगी और आपसे ये सवाल करूंगी, कैप्टन आई सिंह, अगर सरकार चाहती तो ये हालात पैदा नहीं होते, इन हालातों को सुधारा जा सकता था, विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। जी काजल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसान होते तो जरूर बात समझते। जब किसान के मुखौटा लगा के अगर कोई बैठा है, कोई इसमें अपनी राजनीति ढूंढ रहा है, जब अमेरिका से ग्रेटर थम्बा जो है ना ट्वीट कर रही है, मियां खलीफा इनके सपोर्ट में आ रही है, जिनको किसान के बारे में यही जानकारी नहीं कौन सी फसल कब होती है, तो आप सोचिए कि इनकी राजनीति कहाँ से चल रही है। ये किसान आंदोलन, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन है ही नहीं। अगर किसान होते तो 11 बार की जो वार्ता हुई थी उसमें ये डिसीजन निकल जाता। और सरकार ने पूरी अपनी भूमिका इनके सामने रख दी थी कि हम बिल्कुल किसानों के हित का काम कर रहे हैं, किसानों के साथ है। तो किसानों का अनहित इसमें कहीं से कहीं है ही नहीं। अगर इसमें अनहित था तो उन बिचौलियों का जो। ठीक है, समय की भी कमी है। और उमाशंकर जी, आपसे मेरा छोटा सा रिएक्शन होगा। उमाशंकर जी, अगर ये सरकार कहती वो किसान नहीं है तो फिर विपक्ष साथ किसका दे रहा है? देखिए, वो किसान नहीं है, ये अकाली दल के अपने अलायंस पार्टनर जो लंबे समय तक रहे हैं उन्हीं से पूछ लें। ये प्रकाश सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल से पूछ लें जो इनका मंत्रिमंडल छोड़ के चली गई कि वो किसान है कि नहीं है। ये मनोहर लाल खट्टर से पूछ लें जो हरियाणा में जहां भी कार्यक्रम कर रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उनसे पूछ लें ये किसान है कि नहीं है। संजीव बालियान से पूछ लें, अभी आप सुना, अभी आप हमको नैतिकता सिखा रहे थे, संजीव बालियान से पूछ लीजिए जो बेसन यूपी में दौड़ाए जा रहे हैं, इनको समझ में आ जाएगा। ये 3 लोगों से पूछ ले, मनोहर खट्टर, संजीव बालियान। ठीक है, लास्ट सवाल और मेरा सुनिए। उमाशंकर जी, ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया किसान आंदोलन के पीछे? ऐसा नहीं लगता? समझ में आ जाएगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, बगैर आमंत्रण निमंत्रण नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाने वालों, चाइना को पहुंच जाते हैं। किसान आंदोलन की बात हो रही है, कहाँ पाकिस्तान पहुंच गए आप लोग? कहाँ इमरान खान की बात? हिंदुस्तान सरकार की बात हो रही है, पाकिस्तान कैसे पहुंच गए आप? पाकिस्तान का तो मुद्दा ही नहीं है। आपको कोई लेना देना नहीं है। इस देश के गद्दारों की अगर लिस्ट बनाई जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है। अब कौन देश का गद्दार है और कौन देशभक्त है, इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इस देश में जो रहता है
वो भारत का वासी है। आज काले दिवस किसान मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गारंटी कौन देगा कि आज हिंसा नहीं होगी, क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा सबने देखी थी। यही डर है पूरे देश को और दिल्ली पुलिस को भी कि कहीं वो हिंसा दोबारा से ना दोहराई जाए। किसान आज गारंटी ले रहे हैं इस चीज की, कोई हिंसा नहीं होगी। शाम तक हालात क्या होते हैं वो आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।